तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा। दोस्तों ये चैनल है आपके लिए और ये बिल्कुल ही फ्री चैनल है जहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ और एनालिसिस करके बताता हूँ यहाँ पे चार्ट का कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक्स में क्या होने वाला है। हम लोग आज मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स लिया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका कल के लिए क्या यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, बैरियर क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकता है। ठीक है, ऊपर साइड में जा सकता है कि नीचे साइड में जा सकता है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके। दोस्तों मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा सा बिजी की वजह से, क्योंकि मार्केट को भी देखना है, ट्रेड भी करना है और पोस्टिंग भी करना है। मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस करके देता रहता हूँ। आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए 212 चार्ट्स एनालिसिस करके मैं यहाँ पे दे दिया हूँ और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप फॉलो करते हो मेरे इस चार्ट एनालिसिस को तो आपको काफी बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट होने की संभावना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप ट्रेड करते हो तो ठीक है। देखिए जो ये आज का चार्ट है, जो कल मैंने आज सुबह सुबह लेट हो गया था, सुबह सुबह मैंने 10 मिनट पहले ही टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा जो येलो कलर का बॉक्स है वहीं से प्राइस रजिस्टर होते हुए नीचे आया है और फिर उसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं है। तो डाउन यहाँ पे डाउन हुआ, फिर पहले ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर चला गया और एक न्यूट्रल डोजी टाइप का यहाँ पे कैंडल बनाया। उसके बाद जो कैंडल बनाया वो आप देख सकते हो वहां से डाउन, कंटिन्यू डाउन रहा। यहाँ अच्छा खासा आपको पैसा बना होगा, यहाँ पे मूवमेंट मिला है। ठीक है। बहरहाल हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे जो कल के लिए आपको हेल्प करेगा, एनालिसिस जो हमारा आज रहेगा। तो जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है। ठीक है। ओके, चलते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखिए आज क्या हुआ, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन नहीं किया। ठीक है। जो उसके कल होके मतलब मंगलवार को भी प्राइस जो ये जो गैप डाउन हुआ था उसके नीचे जो प्राइस था और ये जो कैंडल था, इस कैंडल का जो अभी तक हाई इस कोई भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। इवन मंगलवार को भी जो ट्रेडिंग सेशन चला वो भी ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये कैंडल ही हाई था, उससे पहले ये कैंडल हाई था। ठीक है। तो ये जो इस 50 मिनट टाइम फ्रेम के बाद जो 9:30 और 9:45 जो कैंडल है 9:45 का, वो इंपॉर्टेंट है आने वाले दिन दिन के लिए भी। ठीक है। यहाँ पे देखिए आज जो हाई मारा है वो ये हाई है। ठीक है। तो ये दो ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड भी है, जो आपको ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। इसलिए मैंने इस कैंडल को लिया है। थोड़ा सा मैं डिलीट कर दूं। ओके। इस कैंडल को मैंने लिया है और इस कैंडल का इम्पोर्टेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे इम्पोर्टेंट रहेगा। बहरहाल हम लोग यहाँ पे अभी किस कहाँ पे हम लोग हैं, 25,822.65। कहाँ पे? 25,822.65, 25822.65। यहाँ पे अभी निफ्टी इंडेक्स जो है काम कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, लास्ट ट्रेड प्राइस यही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है कि ये जो बॉक्स जो बनाया है, देखिए हमारे जो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो देता हूँ, बॉक्सेज रहते हैं, लाइन रहते हैं, तो ये सब क्या काम करते हैं, ये सब काम करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, फिर रिवर्स करता है, फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। टारगेट जो अगला जो लाइंस या बॉक्स रहेगा वहां तक का ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा रहता है। यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट करता है और फिर से वापस प्राइस नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है तो आपको ट्रेड ले सकते हो। और स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा, या जो कैंडल ऐसा बना रहे, मालूम ऐसा इंटरसेप्ट करते हुए ब्रेकआउट करता रहे, तो वो कैंडल का लो करना, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद आपका टारगेट आपका ये रहेगा। हो सकता है टारगेट आपको ये भी मिल जाए जो ये कैंडल का हाई के आसपास रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन नीचे डाउन साइड की ओर आता रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे आके फिर प्राइस नीचे आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। बहुत ही तगड़ा बाइंग आएगा या कोई न्यूज आएगा तभी सडनली इसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि 26,000 बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम पेन है यहाँ पे निफ्टी के लिए। उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। पहले उसको तोड़ना पड़ेगा 900 को, 950 को, फिर उसके बाद 26,000 को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जब हम देखेंगे कि 26,000 जब टूटता है तो 26,050 का इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे कितनी सारी बैरियर ऊपर साइड में है। 25,900, 900, 25,950, 26,000 और 26,050, ये चार लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि हमारा जो ऊपर साइड में रेजिस्टेंस, जो प्राइस को ऊपर जाने में रोकेगा, ठीक है। इसलिए नीचे साइड में आप देखिए अब क्या रहता है। यहाँ पे ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस था मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ये 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके टूटने बाद 26,050 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 26,050 का लेवल टूटेगा, प्राइस जो निफ्टी 50 होगा वो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसके बीच में रहता है, 25,900 और 26 के बीच में रहता है, न्यूट्रल रहेगा। ये याद रखना, ठीक है। और उसके नीचे 25,900 के नीचे है, वो आपका बियरिस है। क्या है? बियरिस है। ओके। ये बुल्लिश हो गया आपका 26,050 के ऊपर। और 25,900 और 26,000 के बीच में रहता है वो न्यूट्रल हो गया। और 25,900 के नीचे वो बियरिस है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? मार्केट हमारा क्या कह रहा है? बियरिश ट्रेंड में है। हमारा जो ट्रेंड क्या है? बियरिश ट्रेंड है। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है सेलिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग देख रहे हो तो आपको बियरिश रहना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला 15 मिनट में कि यहाँ पे, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ भी लोगों ने बाई किया। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के यहाँ पे 20 पॉइंट या 15 पॉइंट, 22 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकला होगा, ठीक है। या फिर स्टॉप लॉस हुआ होगा, या फिर लोग है ना यहाँ पे प्रॉफिट का है, दोनों में से एक ही काम हुआ होगा ना, ठीक है। तो लोग ऐसे भी करते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं? हम लोग यहाँ क्या करते हैं? इंट्राडे में जो काम हम लोग करते हैं, इंट्राडे में हम लोग जो काम करते हैं, यहाँ ये क्या चॉइस हो गया यार, चूज हो गया। ओहो शिट, वापस से यही काम हो गया। जस्ट मिनट। ओके, सॉरी। यहाँ पे क्या है? तो हमें क्या देखना है? इंट्राडे में काम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्राडे के लिए 15 मिनट और 5 मिनट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग 1 मिनट पे काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 5 मिनट, 15 मिनट का ट्रेंड पकड़ने का। 15 मिनट का ट्रेंड पकड़ो या ट्रेंड पकड़ो, दोनों बात बराबर है।
जो ट्रेन में आप चढ़ोगे वो ट्रेन आपको वहां लेके जाएगा। ठीक है। अगर आप ऊपर साइड में ट्रेन पे बैठते हो, ठीक है, बुलिश ट्रेन में बैठते हो, तो आपको प्राइस बुलिश ट्रेन रहेगा तो ही लेके जाएगा, अदरवाइज वो ट्रेन चलेगी नहीं। और ट्रेन जब चलेगी नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, आपको पैसा बनेगा नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए आपको 5 मिनट और 15 मिनट के इंट्राडे के लिए आपको 15 मिनट में ट्रेंड को पकड़ना है, और 5 मिनट में एंट्री और एग्जिट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग। अगर प्राइस आपका यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे आपका इसके ऊपर चला जाता है तो ही हम लोग बाई करेंगे इंट्राडे में, और यहाँ पे कहीं पे इसके नीचे एसएल रखेंगे, या ये कैंडल का एसएल रहेगा, जो भी सुटेबल रहेगा, जो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है। बड़ा आपको नहीं रहना है, लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज आ रहा है ये आपका टारगेट रहेगा। कौन सा, ये टारगेट रहेगा। तो ये जो रेंज है, आपको कितना पॉइंट्स का रेंज आ रहा है और कितने पॉइंट्स का एसएल आ रहा है, वो आपको देखना जरूरी है। देखिए इंट्राडे में 1.5 का रेशियो ओके है, लेकिन 1:5 का रेशियो ओके है, लेकिन 1:2 का रेशियो अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हमारे लिए गुड है, अच्छा है। 3 मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन हमें क्या करना है, ये जरूरी नहीं कि आपको ये मिले या ये मिले। हमें ये क्या करना है कि प्राइस को देखना है, कैंडल्स को देखना है, मूवमेंट को देखना है कि हमारा टारगेट आएगा भी कि नहीं आएगा, कि टारगेट के लिए जबरदस्ती वहां बैठे हो। ठीक है। प्राइस अब यहाँ ब्रेकआउट कर दिया। अब मान लो, 1 मिनट, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि लोग बैठे हुए टारगेट के लिए, और टारगेट आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। यहाँ मूवमेंट, यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस में मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। ऐसे गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये साइडवेज हो जा रहा है, पूरे पावर ही नहीं आ रहा बायर का। ना सेल, और ना तो सेलर का पावर आ रहा है कि इसको डाउन जाने दे, डाउन ले जा पाए, और ना ही बायर का पावर आ पा रहा है कि उसको ऊपर ले जा पाए। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि हमारा सिचुएशन, जो हमारा हम जो ऑप्शन खरीदे हैं उसका प्रीमियम तो ज्यादा यहाँ पे घट तो नहीं रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन, ऐसा कंडीशन होता है तो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है या एट द मनी, आपको निकल जाना चाहिए। जब अच्छा मौका मिले तो ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब जैसे क्या हुआ यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे, क्योंकि लोग लॉस कर रहे हैं, क्यों, इसी वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, आज के दिन देख लो। ओके। यहाँ से प्राइस अच्छा खासा हम लोग को पैसा दिया, सेल पे थे, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया प्राइस, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे कितना टाइम पास किया, कितना टाइम पास किया, आप देखो ना। तो यहाँ आप प्रॉफिट बुक करो ना, यहाँ प्रॉफिट बुक करो। टारगेट नहीं आ रहा, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है। अगर वापस से आपको यहाँ पे दोबारा दोबारा यहाँ पे मिलता है मौका, तो यहाँ पे आप एंट्री लो। ठीक है। और यहाँ देखो कितना टाइम यहाँ पे ये आपको इसी जगह पे टाइम पास किया। तो यहाँ पे प्रीमियम गलता है, यहाँ पे प्रीमियम आपका माइनस होता है। जो हम लोग कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं, तो हम लोग ऑप्शन बायर हैं, सेलर नहीं है। यहाँ पे सेलर को फायदा होगा जितना टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपको ज्यादा प्रीमियम मूवमेंट नहीं किया होगा। देखो प्रीमियम कब मूवमेंट करता है, जब ये ऐसा कैंडल बनता है, ऐसा, तब फटाफट फटाफट आपका प्रीमियम तेजी से भागेगा और अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा। ये ध्यान रखना। इसके बाद आपको बहुत यहाँ पे भी आपको, यहाँ भी आपको इस जगह पे भी एंट्री मिला होगा, तो आपको कितना मिला होगा, 15 से 17 पॉइंट मिला होगा। वो भी एनफ है इंट्राडे के लिए ना। हाँ? इस सिंगल लॉट में आपको 1200-1300 रुपये यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2500-3000 का आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे एसएल कितना कितना छोटा मिला, रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो कितना मिला, 1:3 का रेशियो मिल रहा है।
तो आपको यहाँ पे निकलना चाहिए। तो ठीक है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना, आप अगर समझते हो मेरा तरीका आपको समझाने में, आपको मैं जो मैं तरीका से समझाता हूँ, अगर वो तरीके से आप समझ जा रहे हो तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सफल रहेगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं धीरे धीरे काफी इम्प्रूव करने वाला हूँ अपने ऑडियो में, अपने स्क्रीन पे, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन बताया उसी कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक है। इसके ऊपर ही आपको बाई करना है और यहाँ आते ही आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। इसके लिए वेट मत करना, ठीक है। या इसके बाद ब्रेकआउट होता है तो आप वापस एंट्री लो, यहाँ से एंट्री लो, यहाँ ऐसे लेके यहाँ पे, ये सब फंसे ट्रैक होगा, फटाक से मार्केट नीचे आएगा। मुझे नहीं लगता कि काफी बुलिश और स्ट्रांग होगा। कैंडल को भी पढ़ना सीखो, कैंडल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कैंडल हर इंडिकेटर्स का बाप है। तो आपको एक जो ये कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कैंडल्स आपको कोई भी इंडिकेटर्स लगा लो, उस सब का बाप है। क्योंकि इसी कैंडल्स के ऊपर, इसी प्राइस एक्शन के ऊपर आपका जो मूविंग एवरेज है, या कोई भी आरएसआई है, कोई भी XYZ कैंडल्स हैं, वो जब तक प्राइस एक्शन नहीं होगा तब तक वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आप कैंडल्स को देखो, कैंडल्स क्या कह रहा है, क्या बाइंग आ रहा है, क्या सेलिंग आ रहा है, ठीक है। आप उस चीज को पढ़ो, उस चीज को समझो। 15 मिनट में आपको ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बियरिश है, न्यूट्रल है, वो आपको समझना है। 5 मिनट में आपको एंट्री लेना है, एग्जिट लेना, ओके। दैट्स इट, यही चीज है, सिंपल। अब हमारा कंडीशन क्या है, देखो क्या है। यहां से क्या होता है, प्राइस यहां तक आएगा, ठीक है। आपको कोई भी ट्रेड इसके अंदर नहीं लेना है, ये याद रखना। प्राइस इस प्राइस आपको ट्रेड लेना है इस कैंडल के लो के नीचे। जब भी कोई प्राइस यहां से इंटरसेप्ट करता हुआ ब्रेक डाउन करे और वापस से यहां से रिवर्स करे, और फिर कोई कैंडल आपको रेड मिले इंटरसेप्ट करते हुए, जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ पे ऐसा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कैंडल है, ठीक है। तो ऐसे कैंडल्स को आपको ढूंढना है, ठीक है। आपको समझना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ना कि तुरंत ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है, ना ही तुरंत ब्रेक डाउन के ऊपर एंट्री लेना है, ओके। रिवर्स का वेट करो, भले ही प्राइस आपका टारगेट दे दे, छोड़ दो उस दिन, मत ट्रेड करो। आपका ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्स आया, उसके बाद प्राइस जा रहा है तो हम एंट्री लेंगे। ब्रेक डाउन के बाद नीचे आया, प्राइस रिवर्स आया, उसके बाद नीचे जाएगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। सिंपल सा तरीका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कम से कम आपका 20% चांसेस होता है लॉस होने का। क्या, 20%? 80% आप विन होते हो, प्रॉफिट में रहते हो। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है, जो मैं आपको रेशियो बता रहा हूं, इस रेशियो के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे चांसेस जो है वो चांसेस आपका बढ़ जाता है हमेशा प्रॉफिट में रहना। अगर 20% लॉस जा रहा है और 80% आपका प्रॉफिट आ रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से, जो आप ऑर्डर लेते हो, दिन में 4 ऑर्डर लिए, 4 ऑर्डर में से आपने 3 में विन रहा और एक में आप लॉस हुए, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे ना। तो वो चीज करना है, ये ध्यान रखना। आपका ट्रेड छूटता है, छूट जाने दो, लेकिन आपको जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना है। टारगेट डाउन साइड में सीधा बड़ा टारगेट मिलेगा, 25,600, 25,700 का लेवल्स आपको मिल देखने को मिलेगा। सीधा 80 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट मिलेगा। और जैसे यहाँ से रिवर्स करके यहाँ ट्रैप करेगा लोगों को, मार्केट सबसे नीचे जाएगा, ऐसा मुझे अनुमान है। अगर तेजी से नहीं जाएगा तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसमें भी आपका प्रीमियम बनेगा, याद रखना, ठीक है। ऐसे मार्केट में आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको वहां प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है चाहिए, अपना प्रीमियम मिला लेना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया, रिवर्स आया, फिर नीचे आया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे जिला रहा, टारगेट पहुंच ही नहीं रहा है, फिर ऊपर जा, तो यहाँ निकलो ना, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ ना।
क्या करने का? सिंपल सा तरीका है, प्रॉफिट बुक करो। 1:5, 1:2। ये आपका इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो निफ्टी पे हमारा देख लेते हैं वापस से क्या हमने आपको बताया। इसके ऊपर बाई जो कंडीशन है वो हम करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा ये, एस एल नीचे, इस इसके नीचे सेल, टारगेट हमारा 25,700 और 25,690 का। एस एल इसके ऊपर रहेगा। सिंपल सा तरीका है। आपको निफ्टी 50 में कल के लिए ये लेवल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखना, ऊपर साइड में यहीं तक का रेंज आता है, यहाँ तक का रेंज आता है, ज्यादा ज्यादा 26,000 तक जा सकता है। ये चीज है, तो होगा, हो सकता है चला जाए 26,000। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत नहीं जाने, नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, सब तोड़ के ऊपर भी चला जाए, 27,000 चला जाए, कुछ भी हो सकता है 2-4 दिन में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैरियर बहुत सारा है। ठीक है, इस बैरियर को तोड़ने में उसको टाइम बहुत लगेगा, ऐसा लगता है। ठीक है, नीचे साइड में जितना डाउन जाएगा, 26,000, 25,690 को तोड़ता है, तो समझो उसके नीचे बहुत ही डेंजर को लेवल्स मिलने वाला है, मार्केट बहुत ही नीचे चला जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, अगर सस्टेन कर गया 25,690 के नीचे, तो मार्केट बहुत ही क्रैश होने वाला है, याद रखना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। तो इस हिसाब से ट्रेड लेना है, इंटरडे में ट्रेड करो, रात को चैन की नींद सो जाओ अच्छी तरह से। लॉस होता है इंट्राडे में, प्रॉफिट लॉस बुक करके बंद करो। ओवरऑल आपका ट्रेड एक्टिव नहीं होना चाहिए रात को। कल क्या न्यूज आएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए माहौल जितना शांत अभी दिख रहा है, जितना हलचल पहले था, उतना शांत जो माहौल दिख रहा है दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे कुछ बड़ा कांड चल रहा है। आप बिटकॉइन को देखो, कितना तेजी से क्रैश हो रहा है। ठीक है, कितनी तेजी से क्रैश हो रहा है क्रिप्टो करेंसी। आप उस चीज को देखो, और गोल्ड कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। रुपया देखो कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है, 91 हो गया। जो हमारा इंडिया का कोड है 9+91, वो वहां पे ये दोनों बराबर हो गए। सोचो जरा। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल है, इसमें कुछ शांति है अभी स्टॉक मार्केट में। जो सिर्फ आपको क्रिप्टो में दिख रहा है, फेड की वजह से दिख रहा होगा, लेकिन और भी पहले से वो गिर रहा है। ठीक है, तो देखना है अभी आगे क्या होता है। मुझे ऊपर की ओर ज्यादा चांस नहीं लग रहा है, नीचे साइड में है। मैं इसमें अभी निफ्टी में बियरिश हूँ। ठीक है, ये मेरा व्यू था। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ जो भी रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, और दूसरों की मदद करते रहिए हमेशा, उसमें आपका भलाई है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।